हाय हिंदी कहानी। सारस की बदले की कहानी। एक घना और सुंदर जंगल था। वहां हर तरफ हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और चहचहाते हुए पक्षी दिखाई देते थे। उसी जंगल में एक नहर के किनारे बड़ के पेड़ के नीचे सारस का एक जोड़ा खुशी से रहता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन मिन्नी सारस ने 3 अंडे दिए। ऊपर वाले का शुक्र है कि तुमने पहली बार अंडे दिए हैं। हम दोनों जल्द ही माँ बाप बनने वाले हैं। यह सोचकर ही मुझे बहुत खुशी हो रही है। पास ही एक लोमड़ी छिपकर उनकी बात सुन रही थी। वो अपने आप से कहने लगी, मुझे भी यह सोचकर बहुत खुशी हो रही है। जब मैं ये तीनों अंडे खाऊंगी तो कितना मजा आएगा। तभी उनका दोस्त मोटो बतख आया। अरे मिन्नी, तुमने 3 अंडे दिए हैं। कुछ दिनों बाद मैं भी मामा बनने वाला हूँ। हाँ मोटू भैया, आप मामा बनने वाले हो। मोटू बतख, कैसे आना हुआ? मैं ठीक हूँ। तालाब की दूसरी तरफ गोल्डन फिश का एक झुंड फंसा हुआ है। ओह, गोल्डन फिश तो मेरी पसंदीदा शिकार है। चलो चलते हैं। दोनों ने अंडों को वहीं छोड़ दिया और मोटो बतख के साथ चल दिए। लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। बड़े आए माँ बाप बनने वाले। मैं तो इन अंडों को चट कर जाऊंगी और इनके सारे सपने तोड़ दूंगी। ऐसा कहते हुए उसने 2 अंडे खा लिए। वाह, कितना स्वादिष्ट अंडा है। गले को नमकीन करता हुआ नीचे उतर रहा है। उसने तीसरा अंडा भी खा लिया। अब तक बहुत अंडे खाए हैं, लेकिन मिन्नी सारस के अंडों का तो अलग ही मजा है। थोड़ी देर बाद मिन्नी और टॉनी वापस लौटे। घोंसला खाली देखकर वे हैरान रह गए। अरे यह क्या हुआ? मेरे अंडे किसने ले? लगता है किसी जंगली जानवर ने अंडे खा लिए। मिन्नी उदास हो गई और टॉनी का चेहरा उतर गया। दूर खड़ी लोमड़ी बहुत खुश नजर आ रही थी। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। चलो मिन्नी, कुछ खाने चलते हैं। उसके बाद तुम फिर से अंडे देना। कब तक उदास रहोगी? और अगर फिर से किसी ने अंडे खा लिए तो मैं खुद को कैसे संभाल पाऊंगी? टॉनी को एक तरकीब सूझी। पास पड़े सफेद पत्थरों में से उसने अंडे जैसे दिखने वाले पत्थर चुनकर घोंसले में रख दिए। यह आप क्या कर रहे हो? बस देखते जाओ मिन्नी। ये दोनों पत्थर अंडों जैसे ही दिखते हैं। अब पता चल ही जाएगा कि हमारे अंडे किसने चुराए थे। बस देखते जाओ मिन्नी। वे दोनों पास के पेड़ के पीछे से छिपकर देखने लगे। सुबह लोमड़ी उठी। गुड मॉर्निंग। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। किसको गुड मॉर्निंग कहूँ? आज तो ये दोनों मेरे लिए अंडे छोड़ गए। कितनी फिक्र है इन्हें मेरी। उसने झट से एक अंडे को मुंह में डाला और तुरंत ही दर्द से चिल्ला पड़ी। अरे बाप रे, यह तो पत्थर है। ये सारस तो बहुत चालाक निकले। अगली बार मैं सतर्क रहूंगी। बाप रे, ये तो लोमड़ी है। हम इसका क्या मुकाबला करेंगे? अब तो हमें माँ बाप बनने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। अगर कोई हमसे ताकतवर और जालिम है तो क्या हम हार मान लेंगे? हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। टॉनी ने एक योजना बनाई और मिन्नी को लेकर एक गुफा की ओर गया। वहां एक शेर बैठा था। शेर खान, आपकी जान को खतरा है। जल्दी यहाँ से भागिए। मेरी जान को किससे खतरा हो सकता है? एक लोमड़ी बहुत खतरनाक है। अब तक कई जानवरों को मार चुकी है। वो कह रही थी कि शेर को उसकी गुफा में घुसकर उठ रहा हूँ। ठीक है, लाओ उसे। मैं गुफा के अंदर ही उसका इंतजार करूंगा। वाह। अगली सुबह मिन्नी जोर से बोली, अजी सुनते हो? क्यों चिल्ला रही हो? मुझे अंडे देने हैं। वैसे आपका आइडिया बहुत अच्छा है। घोंसले में नहीं, गुफा में अंडे देना चाहिए। अब तक 9 अंडे जमा हो गए हैं। अभी 2 और देने जा। लोमड़ी छिपकर सब सुन रही थी। अब तो सीधा गुफा में अंडे दे रहे हैं। वाह, आज तो मेरी न्यू ईयर पार्टी होगी। जैसे ही सारस गुफा की तरफ निकले, लोमड़ी भी उनके पीछे पीछे गुफा में घुस गई। यहाँ तो बहुत अंधेरा है। कहाँ हो तुम?
आज तुम्हें जी भर कर खाऊंगी। तभी शेर सामने आ गया। तुम मुझे खाओगी, वो भी जी भरकर। आओ, मैं तुम्हारी न्यू ईयर पार्टी कराता हूँ। लोमड़ी की बोलती बंद हो गई। अरे शेर खान, मैं तुम्हें भला कैसे खा सकती हूँ? लेकिन शेर ने झपट्टा मारा और लोमड़ी को पकड़ लिया। ये सब देखकर मिन्नी और टॉनी को बहुत राहत मिली। वे अपने घोंसले लौट आए और मिन्नी ने फिर से 3 अंडे दिए। तुमने अगर दिमाग का सही इस्तेमाल किया जाए और होशियारी से काम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी हराया जा सकता है। कुछ दिनों बाद अंडों से प्यारे प्यारे बच्चे निकले और उनका सपना पूरा हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई तुमसे ताकत में बड़ा हो तो हार मत मानो। दिमाग और समझदारी से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है। है खाने को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।